हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर हम ईवीएस एनसीईआरटी का जो हमने चैप्टर शुरू किया था जानवरों की विशेषताएं। तो उस पहले वीडियो के अंदर हमने दोस्तों चंद जानवरों की विशेषताओं को जाना था। आज के वीडियो के अंदर हम दोस्तों जो बाकी के रह गए थे हमारे जानवर जिनकी विशेषताएं जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी विशेषताओं को आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो दोस्तों सीटीएट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कौन से जानवर की विशेषता पेपर के अंदर पूछ ली ये हम कह नहीं सकते। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों शुरू कर दे। हाथी से शुरू करेंगे दोस्तों हम। देखिए हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। दोस्तों हाथी जो जानवर है इसको पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इसी के साथ दोस्तों हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, सबको पता है, जिसने भी हाथी देखा होगा उसको पता है कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, और जब उसके शरीर को ठंडक हवा की ज़रूरत होती है, जब उसे गर्मी महसूस होती है, तो कान हिलाकर अपने शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसी के साथ दोस्तों 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। जो 3 महीने का हाथी होता है दोस्तों वो 200 किलोग्राम वजन का होता है। इसी के साथ दोस्तों एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़िया के खा लेता है। जैसा कि दोस्तों जो जो सबसे बड़ा हाथी होता है हाथियों के इसमें, तो वो जो है दोस्तों एक दिन के अंदर 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेता है पेड़ों की। इसी के साथ दोस्तों हाथी बहुत कम आराम करता है। जो हाथी जो होता है दोस्तों वो बहुत कम आराम करता है। दिन में वो केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ये जानवर तो देखने में आपको भारी भरकम नज़र आएगा, लेकिन ये इसकी जो नींद की कैपेसिटी है दोस्तों बहुत कम है। ये 2 से 4 घंटे दिन में सोता है बस। और इसी के साथ दोस्तों हाथी की और कुछ विशेषताएं दी गई है, उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसा कि उनकी जो कम्युनिटी है हाथियों की, उसके अंदर वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं दोस्तों परेशानी आने पर। इस इस झुंड में हाथी का जो झुंड होता है तो उसमें 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। दोस्तों जो हाथी का झुंड होता है उसके अंदर जो है 10 से 12 हथनी होती है। जैसा कि हथनी होती है, कितनी होती है, 10 से 12 हथनी होती है, और बाकी बच्चे होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जैसा कि उनकी मुखिया कौन होती है दोस्तों, जो सब में बुजुर्ग हथनी होती है वो उनके झुंड की मुखिया होती है। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, ये तो हमने समझ ही लिया। और ये देखिए दोस्तों 12-13 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, और फिर वहाँ वो झुंड छोड़कर चला जाता है। दोस्तों हाथी जो है अपनी ज़िंदगी के 14 से 15 साल अपने झुंड में रहता है, और बाद में वो झुंड छोड़कर चला जाता है। इस तरह से एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे आप लंगूर की विशेषताओं को जानेंगे कि लंगूर अपना जीवन किस तरह बिताता है। थोड़ा हम उसको भी एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, तो थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जंगल में ऊंची पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। दोस्तों लंगूर जो है जंगल की सब में ऊंची टहनी पर बैठता है, और जब उसको किधर से आते हुआ कोई खतरा महसूस हो तो उसको एक अजीब किस्म की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को चौकन्ना करता है कि अलर्ट हो जाओ दोस्तों, कुछ होने वाला है, ऐसा लंगूर कहता है उनके साथियों से। इसी के साथ दोस्तों मगरमच्छ के बारे में जानेंगे हम। मगरमच्छ के छोटे छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ के दोस्तों कभी आपने मगरमच्छ देखा होगा तो उसके कान आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसके कान जो होते हैं दोस्तों वो छोटे छोटे छेद में होते हैं, जो कि इंसान को वो नज़र नहीं आते, लेकिन उसके कान होते हैं। इसी के साथ दोस्तों छिपकली के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं। जो छिपकली है दोस्तों जो हमारे घर में पाई जाती है, उसके भी छोटे छोटे कान होते हैं। इसी के साथ दोस्तों मछलियाँ देखो दोस्तों, मछलियाँ के बारे में जानेंगे हम। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती है। दोस्तों पेपर के अंदर पूछा भी जाता है कि मछलियाँ खतरा आने के टाइम पर किस तरह से दूसरों मछलियों को संदेश देती है। तो दोस्तों वो एक तरह का तरंगों से जो है अपने दोस्तों को या उनके जो कम्युनिटी के लोग होते हैं मछलियाँ के, उनको खतरे को चेतावनी देती है। इसी के साथ दोस्तों डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। जो डॉल्फिन है दोस्तों ये जो है अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालती है, और जो उनके कम्युनिटी के जो उसके अदर्स डॉल्फिन होती है उनसे बातचीत भी करती है, उनकी जानवरों की ज़बान में, जो उनकी ज़बान है। तो इसी के साथ दोस्तों
गिलहरी जो है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों देखिए दोस्तों, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो गिलहरी है दोस्तों, उसके जो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुरतने के कारण उसके दांत घिसते जाते हैं दोस्तों। गिलहरी ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो जब कुरेदती है, काटती है किसी चीज़ को, तो उसके कारण उसके दांत घिसते जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे बिल्ली के बारे में। देखिए, बिल्ली के दांत नोकीले होते हैं और वो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, वो नोकीले होते हैं और वो मांस को फाड़ने और काटने और उसके खाने के काम आते हैं। इसी के साथ दोस्तों गाय के जो दांत होते हैं पत्ते को काटने के लिए। देखिए दोस्तों, गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो पत्ते को काटने के लिए होते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, जो जो उसने पत्ते काट कर खाया है उसको चबाने के लिए उसको काम आते हैं। जैसा कि दोस्तों जो दांत के जो दो तरह के दांत होते हैं, एक तो सामने के जो दांत होते हैं दोस्तों, आगे के दांत जो होते हैं दोस्तों, वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और जो पीछे के जो चपटे दांत होते हैं दोस्तों, वो जो पत्ते उसने जो काट कर अपने मुँह के अंदर लिया है उसको चबाने के लिए होते हैं, उसको चबा कर वो खाती है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे सांप की जो विशेषताएं होती है उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। सांप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं दोस्तों। सिर्फ 4 तरह के हमारे देश के अंदर जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 नाग है दोस्तों जो जहरीले होते हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि नाग, करैत, दुबैया और अफाई। इसी के साथ दोस्तों जब सांप किसी को काटा है तो उसके दो खोखले जहरीले वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जैसा कि दोस्तों जब सांप किसी को काटता है तो उसके दो सामने के जो खोखले दांत होते हैं उससे व्यक्ति के शरीर के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उसी व्यक्ति को देखिए, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सीरम जो बनता है दोस्तों सांप के जहर का, वो भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है इंसान को बचाने के लिए। और सांप के दांत नोकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को चबाकर नहीं, अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है दोस्तों। सांप के जो है दांत तो नोकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि निगल कर खा जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो ज़मीन पर हुई कपन को ही सुन पाता है। जैसा कि दोस्तों सांप के जो है बाहरी कान नहीं होते हैं, जो बीन बजाना है वो गलत तरीका है दोस्तों, लेकिन सांप के जो है दोस्तों कान नहीं होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर जो कपन होती है उसकी वजह से वो महसूस करता है, सुनता है। इसी के साथ दोस्तों सपेरों को कालबेलिया काल काल सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच भी सांप जैसी मुद्रा होती है। जैसा कि दोस्तों सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, और कालबेलिया नाच में जो है दोस्तों सांप जैसी मुद्रा होती है, सांप जैसे स्टेप होते हैं, सांप जैसा नाच करता है दोस्तों। उसी तरह से कालबेलिया जो नाच है उसमें भी इसी तरह के स्टेप होते हैं, उसी तरह की मुद्राएं होती है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जो है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने सांप और हाथी और जो अदर जानवर है जैसा डॉल्फिन, गिलहरी, बिल्ली और मछलियाँ वगैरह के विशेषताओं को जाना। इसके बाद और बहुत से जानवर बाकी है दोस्तों, जिनकी विशेषताओं को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि कुत्ता हो गया, केचुए हो गए और चींटियाँ हो गई। तो ये ऐसे बहुत से जानवर हैं जो एनसीईआरटी की किताब के अंदर दिए गए दोस्तों, जिनकी विशेषताओं को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उन विशेषताओं को दोस्तों हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम आज ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया है कभी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।